की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करनी है। इसके अलावा स्ट्रक्चर मैपिंग में बेसिकली क्या होता है कि ट्रेंड को कैसे फाइंड करना है, ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अप ट्रेंड कैसे होगा, डाउन ट्रेंड कैसे होगा, ये सारा कुछ होगा। अच्छा, हम वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले प्राइस किसी भी कॉइन की है, किसी भी करेंसी की है, तो वो प्राइस मूव कैसे करती है। मूव मेरे भाई दो डायरेक्शन में करती है, या अप जाएगी ऊपर या डाउन जाएगी नीचे। अगर प्राइस अप जाएगी तो वो ऐसे नहीं जाएगी, वो ऐसे फिर इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि अच्छे तरीके से नहीं जाती, यानी कि इस तरीके से जाती है, कभी अप कभी डाउन, कभी कैसे कभी कैसे। और डाउन ट्रेंड में भी इसी तरीके से जाती है, डाउन में भी इसी तरीके से जाती है। अगर डाउन जाएगी थोड़ा, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, फिर कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा, इस तरीके से मूव करती है। हमने इसको मैप कैसे करना है, हमने ये कैसे देखना है कि अगर ये प्राइस डाउन ट्रेंड में जा रही है, यानी कि डाउन जा रही है, तो ये डाउन ट्रेंड है, अप जा रही है अप ट्रेंड है, इसको फाइंड कैसे करना है। अच्छा, सबसे पहले सिंपल डायग्राम यहाँ पर समझें कि प्राइस अप जा रही है। मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। प्राइस अप जा रही है इस तरीके से, ये जो उसका तरीका है प्राइस के जाने का। प्राइस अप जा रही है। अब मैं यहाँ पर एक बात आपको बताऊँ कि पुल बैक का लेक्चर मैंने रिसेंटली अपलोड किया। वो इसलिए अपलोड किया, ये जो वीडियो है ना, ये जो टॉपिक है, ये उस पुल बैक वाले यानी कि कॉन्सेप्ट पर है। पुल बैक को आपने मास्टर कर लेना है, वो मैंने अभी इस चैनल पर रिसेंटली मैंने वो वीडियो अपलोड की है, उसको आप मास्टर कर लें, फिर आपको ये चीज़ समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि प्राइस अप जाती है तो वो ऐसे सीधा नहीं जाती, वो इस तरीके से जाती है। जब प्राइस अप जाती है तो अप की जर्नी में कोई ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से प्राइस एक टर्न लेता है, यानी कि मुड़ता है, एक पुल बैक बनाता है। बेसिकली पुल बैक एक मुड़ना ही होता है। अगर अप जा रही है तो वो मुड़ेगी, थोड़ा मुड़े, ज़्यादा मुड़े, यानी कि मोड़ ले, टर्न ले, तो वो पुल बैक होता है। प्राइस अप जा रही थी, जहाँ पर प्राइस ने टर्न लिया नीचे की तरफ, तो ये पुल बैक बना। अब इसमें हमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं। सबसे पहले एक चीज़ नज़र आती है कि प्राइस अप गई तो वो उसने एक ऐसा पॉइंट क्रिएट किया जहां से उसने टर्न लिया। समझ गया ना, कि प्राइस अप जा रही थी तो उसने एक ऐसा पॉइंट क्रिएट किया जहां से प्राइस ने टर्न लिया। मिसाल से यहाँ पर समझें कि प्राइस यहाँ से कैंडल्स बनाकर अप जा रही थी, होती कैंडल है ना, मोमबत्तियाँ, इस तरीके से, तो एक ऐसा पॉइंट बना, ये हाई पॉइंट था, यहाँ पर एक कैंडल बनी खड़ी है इस तरीके से। अब ये हाई पॉइंट की कैंडल है। अब आगे क्या होगा, आगे स्टिल इस तरीके से हो जाता है, दूसरी कैंडल बन जाती है, वो इस पॉइंट के लो के नीचे आ जाती है। अब बन गया पुल बैक। अब पुल बैक बन गया, पुल बैक इतना लंबा रहा, यानी कि पुल बैक बना, फिर कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ नीचे आई, फिर दूसरी कैंडल बनी, वो ऐसा ऐसा इस पॉइंट पर आ गई। ये पॉइंट था कि जहाँ से पुल बैक बनना स्टार्ट हुआ इस कैंडल से, ये हाई की कैंडल है। पुल बैक बना बना बना, प्राइस नीचे आई। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूँ, दूसरा पॉइंट ये है कि यार अगर प्राइस ने अप जाना है, अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है, तो एक ऐसा पॉइंट भी होगा जहाँ से प्राइस जो पुल बैक है उस पुल बैक को ख़त्म करेगी, फिर अप की तरफ जाएगी ना। यानी कि अगर प्राइस ने अप जाना है, प्राइस ने मेरे भाई अगर अप जाना है तो पुल बैक ज़रूर लेगी, बट पुल बैक की एक वो टाइम होगा, उसके बाद वो ख़त्म होगा, फिर प्राइस अप जाएगी। तो दो पॉइंट हुए ना, एक पुल बैक बनना स्टार्ट हुआ, दूसरा पुल बैक जहाँ पर ख़त्म हुआ, तो दो पॉइंट हुए। अच्छा समझे, यहाँ पर ये एक पुल बैक था, यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, ये हाई की कैंडल थी, ये लो की यहाँ पर एक कैंडल थी, यानी कि लास्ट कैंडल यही थी, यहाँ पर पुल बैक ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद प्राइस अप की तरफ चली गई, यहाँ से फिर अप की तरफ, फिर दूसरी कैंडल बनी, यानी कि फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरीके से फिर अप चली गई। दो पॉइंट हुआ, यहाँ से पुल बैक बनना स्टार्ट हुआ,
हाई की कैंडल थी, फिर कैंडल बनती है जहाँ लो क्रिएट हुआ, ये लोवेस्ट कैंडल थी, फिर इसके बाद अप चली गई, फिर यहाँ पर स्टिल इस तरीके से होगा, हाई की कैंडल बनेगी, एक हाई पॉइंट की कैंडल बनेगी, फिर उसके बाद पुल बैक बनना स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पर पुल बैक ख़त्म होना होगा। हमें नहीं पता होता पुल बैक ख़त्म कहाँ पर होगा, हमें तब पता चलेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। पुल बैक यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, इस कैंडल से, इस कैंडल पर पुल बैक ख़त्म हुआ, फिर प्राइस अप गई, यहाँ से पुल बैक बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ख़त्म हुआ। 2 पॉइंट आपको समझ आ गए। जब 2 पॉइंट आपको समझ आ गए तो तीसरा पॉइंट ये है कि एक पॉइंट पुल बैक जहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, दूसरा पुल बैक जहाँ पर ख़त्म हुआ। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि अगर पुल बैक बना है तो वो ब्रेक भी तो होगा। समझ आई कि नहीं मेरे भाई? अगर प्राइस ने अप जाना है, यहाँ से अप जा रही है, पुल बैक बना, यहाँ से स्टार्ट हुआ पुल बैक, यहाँ पर ख़त्म हुआ, फिर प्राइस अप, अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है, अप जाना है तो प्राइस अप जाएगी। अप में एक ऐसा पॉइंट भी होगा कि जो जहाँ से पुल बैक बनना स्टार्ट हुआ वो ब्रेक होगा। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। यहाँ से पुल बैक जो होगा वो ब्रेक होगा। जब पुल बैक ब्रेक होगा तो हम इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सिंपल BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। ये हमारे पास हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट। अब 3 पॉइंट हुए ना। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये था कि जहाँ से पुल बैक बनना स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से यहाँ पर पुल बैक जो है ख़त्म हुआ, पुल बैक बनना छोटा, यहाँ मतलब ये पुल बैक इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हमें 3 पॉइंट चाहिए, जहाँ से पुल बैक बनना स्टार्ट हुआ, जहाँ पर ख़त्म हुआ। तीसरा पॉइंट ये कि जो पुल बैक को ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट। 3 पॉइंट हुए। चाहे जितने भी पुल बैक्स होंगे 3 पॉइंट्स बनेंगे। पुल बैक स्टार्ट हुआ जहाँ पर, पुल बैक जहाँ पर ख़त्म हुआ, ख़त्म होने के बाद प्राइस अप गई तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। स्टिल यहाँ पर पुल बैक यहाँ पर बनना स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट पर, यहाँ से पुल बैक बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर पुल बैक ख़त्म हुआ, यहाँ पर यहाँ से जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। प्राइस ने इस पॉइंट को ब्रेक किया, पुल बैक को ब्रेक किया, तो हम इसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। स्टिल इसी तरीके से अप ट्रेंड में कंटिन्यू चलता रहेगा। हमने 3 पॉइंट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमने पुल बैक फाइंड करना है। पुल बैक का वो पॉइंट जहाँ से पुल बैक बनना स्टार्ट हुआ, जहाँ तक लो में ख़त्म हुआ, फिर जो पॉइंट उसने ब्रेक किया पुल बैक का, जहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, तो वो पॉइंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। 3 पॉइंट्स हमें मिले। अच्छा, ये तो अप ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड में कैसा होगा उसको समझे, डाउन ट्रेंड को आप समझे। डाउन ट्रेंड में प्राइस नीचे जा रही है, फिर आप पुल बैक बनाया, फिर डाउन नीचे गई, फिर अप ट्रेंड यानी कि अप पॉइंट, फिर नीचे लो। अब ये बन रहा है, ये 3 पॉइंट बन रहे हैं। प्राइस नीचे गिर रही है, हमें पता है। प्राइस पुल बैक बनाएगी, हमें पता है। जब प्राइस पुल बैक बनाएगी, यहाँ से जब पुल बैक बनना स्टार्ट होगा इस पॉइंट से, ये एक पॉइंट हुआ ना जहाँ से पुल बैक बनना स्टार्ट हुआ, जहाँ पर पुल बैक ख़त्म होगा, फिर प्राइस नीचे गिरेगी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए। जब डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए, तो फिर एक ऐसा पॉइंट भी होगा जहाँ से पुल बैक बनना स्टार्ट हुआ था, वो पॉइंट ब्रेक होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, BOS होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। फिर स्टील प्राइस डाउन आएगी, फिर एक पुल बैक बनाएगी, फिर अप जाएगी, हाई पॉइंट होगा। तो ये इस तरीके से चलता रहेगा, डाउन ट्रेंड में भी, अप ट्रेंड में भी। ये पुल बैक यानी कि उलट होते हैं। अप ट्रेंड में पुल बैक, डाउन ट्रेंड में पुल बैक, एक दूसरे के उलट होते हैं। और ये जो पुल बैक वाले हैं ना, ये पुल बैक मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ, वो आपने ज़रूर देख लेनी है, तभी आपको ये समझ आएगा। क्योंकि यार मैं पुल बैक बार बार कह रहा हूँ, तो आपको कैसे समझ आएगा कि पुल बैक है क्या? तो उस वीडियो को आप मास्टर कर लें, तो फिर आप इसको समझेंगे। ये स्ट्रक्चर मैपिंग है, स्ट्रक्चर मैपिंग अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड को कैसे फाइंड करना है। अब आपको समझ आया कि 3 पॉइंट्स होते हैं। जहाँ से पुल बैक बनना स्टार्ट होगा वो कैंडल,
जहाँ से पुल बैक ख़त्म होगा वो वाली कैंडल, वो कैंडल जहाँ पर BOS होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा 3 पॉइंट। डाउन ट्रेंड में भी इसी तरीके से ये एक लो वाला पॉइंट था, यहाँ से पुल बैक बनना स्टार्ट हुआ था, फिर प्राइस अप गई, पुल बैक बनाती गई, जहाँ पर पुल बैक ख़त्म हुआ, यानी कि पुल बैक का लोएस्ट पॉइंट जो बनना था, हाईएस्ट पॉइंट जो बनना था डाउन ट्रेंड में वो बन गया। यहाँ से पुल बैक बनना स्टार्ट हुआ, अप ट्रेंड जाती गई प्राइस, यहाँ पर पुल बैक ख़त्म हुआ, फिर प्राइस नीचे आई। अब डाउन ट्रेंड है तो प्राइस ने जाना तो नीचे है ना, लेकिन पुल बैक बनाने के लिए प्राइस पुल बैक कैसा बनाएगी? डाउन ट्रेंड में होगा तो प्राइस अप जाएगी तो पुल बैक बनेगा ना। अब यहाँ पर अप गई तो पुल बैक बना, फिर प्राइस ने ब्रेक किया तो ये ब्रेक का स्ट्रक्चर हुआ। स्टिल यहाँ पर भी इसी तरीके से होगा, लो पॉइंट होगा जहाँ से पुल बैक बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर पुल बैक ख़त्म होगा, यहाँ पर ब्रेक का स्ट्रक्चर होगा। तो स्टिल 3 पॉइंट्स ही होते हैं ना डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में। अब आपको ये समझ आ गई। अब फाइनल डायग्राम पर चलते हैं, ये वाली। यहाँ पर क्या होता है कि प्राइस अप ट्रेंड में अगर जाना है या प्राइस अप में जानी है तो प्राइस अप जाएगी, पुल बैक बनना स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से नीचे गिरी, यहाँ पर पुल बैक यानी कि ख़त्म हुआ, एक लो पॉइंट बना। लो पॉइंट आपको कब मिलेगा? जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, बॉस हो जाएगा, तो फिर हमें ये पता चलेगा कि यार ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, पुल बैक का लो यहीं पर कंफर्म हो चुका है, ये लो वाला पॉइंट है। हमें तब पता चलेगा जब BOS हो जाएगा, यानी कि जब अब प्राइस अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी तब हमें पता चलेगा ना कि ये लो वाला पॉइंट है, यहीं पर पुल बैक बनना ख़त्म हुआ था, ये पुल बैक के बाहर अब प्राइस निकल चुकी है, अब दूसरा पुल बैक बनाएगी, ये पुल बैक फाइनल हो चुका है। फिर ये हाई पॉइंट होगा पुल बैक का, जहाँ से पुल बैक बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ख़त्म हुआ, यहाँ पर पुल बैक ब्रेक हुआ, 3 पॉइंट हमें मिले। अब हम इनको एक नाम देंगे, वो नेम क्या है? जहाँ से पुल बैक बनना स्टार्ट हुआ था मेरे भाई, हम उस पॉइंट को बोलते हैं हायर हाई, यानी कि वो एक हायर हाई होता है। ये पॉइंट होगा हायर हाई, ये पॉइंट जो लो वाला पॉइंट होगा ये होगा हायर लो। जहाँ पर प्राइस ब्रेक करेगी वो होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट। फिर दूसरा पुल बैक होगा, जहाँ से पुल बैक बनना स्टार्ट हुआ हायर हाई, जो लो वाला पॉइंट, ये लो वाला पॉइंट हमें तब मिलेगा जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, जब प्राइस अपने पुल बैक को ब्रेक कर देगी, यानी कि पुल बैक फाइनल हो जाएगा, तो ये लो वाला पॉइंट होगा, यानी कि ये क्या होगा? हायर लो। ये हायर हाई, हायर लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हायर हाई, हायर लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये इस तरीके से अप ट्रेंड कंटिन्यू होता है, अप ट्रेंड बनता है, इसको बोला जाता है अप ट्रेंड। प्राइस यानी कि अप की तरफ जा रही है, हायर हाई, हायर लो, पुल बैक ब्रेक हुआ, यानी कि फाइनल एक पुल बैक बन गया, उसका हाई पॉइंट ये है, उसका लो पॉइंट ये है, ये उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये उसका बॉस पॉइंट है, यानी कि प्राइस ने अपने स्ट्रक्चर को, अपने पुल बैक को, ये जो पुल बैक, ये जो डायग्राम, ये जो स्ट्रक्चर बना उसको ब्रेक कर दिया, अब नया पुल बैक बनाएगी। ये इस तरीके से होगा। सेम डाउन ट्रेंड में भी यही होगा, प्राइस नीचे गिर रही होगी, आपको पुल बैक फाइंड करना आता है तो पुल बैक आप फाइंड करेंगे। एक पुल बैक का लो पॉइंट होगा, जहाँ से पुल बैक बनना स्टार्ट हुआ होगा उस कैंडल को मार करना है, वो आपका लोअर लो होगी। जब पुल बैक वो ब्रेक होगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी कि जहाँ से पुल बैक बनना स्टार्ट हुआ फिर उसने प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये लोअर लो होगा। लोअर ये लोअर लो होगा, ये लोअर हाई होगा डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड में हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर लोअर लो, लोअर हाई। लोअर हाई तब कंफर्म करना है डाउन ट्रेंड में जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, जब पुल बैक ब्रेक हो जाए। अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब कंफर्म करना है, यानी कि हायर लो सॉरी, तब कंफर्म करना है जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए। डाउन ट्रेंड में भी सेम इसी तरह से, लोअर लो, लोअर हाई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो लोअर हाई बना, यानी कि यहाँ पर जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रेस करेगी, यानी कि पुल बैक को ब्रेक करेगी, पुल बैक को फाइनल करेगी, तो ये हमारे पास जो चोटी वाला पॉइंट होगा सबसे ऊंचा, उसको हम बोलेंगे। यहाँ पर जो सबसे नीचे होगा ये इसी तरीके से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इसी तरीके से। अब हम इसको लाइव समझते हैं। आई होप का आपको डायग्राम में भी तो समझ आ गया होगा, हम इसको लाइव समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने
ये देखना है चार्ट को नीचे से कंप्रेस करना है, जूम आउट करना है। हमने ये फाइंड करना है कि प्राइस आया कि अप में है या डाउन में है। यहाँ पर प्राइस अप में है तो हमें क्या देखना है, हमें पुल बैक फाइंड करने हैं अप ट्रेंड के। अप ट्रेंड के कैसे पुल बैक होते हैं, जब आप वो लेक्चर देखेंगे जो मैंने आप रिसेंटली अपलोड किया है पुल बैक वाला, तभी आपको समझ में आ गया। यहाँ पर अप ट्रेंड के पुल बैक फाइंड करो। छोटा पुल बैक होगा, बड़ा पुल बैक होगा, कोई मैटर नहीं करता, पुल बैक ही होता है। अब यहाँ पर कितने पुल बैक हैं, ये हाई वाली कैंडल है, यहाँ से पुल बैक बनना स्टार्ट हुआ, ये हायर हाई होगा, ये हायर लो होगा। हायर लो तब होगा जब ये पुल बैक ब्रेक होगा। यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ, इस कैंडल से लेकर यहाँ पर पुल बैक ब्रेक हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, पुल बैक ब्रेक हुआ। तो ये पुल बैक ब्रेक हुआ, ये हाई पॉइंट था, ये लो वाला पॉइंट था। हमने इसको हायर हाई नाम देना है, इसको हायर लो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये पॉइंट है, यानी कि पुल बैक इसी कैंडल से बनना स्टार्ट हुआ ना, कि ये हाई की कैंडल थी, दूसरी कैंडल ने इस कैंडल का लो ले लिया तो पुल बैक बना, यानी कि उस कैंडल के लो के नीचे आ गई तो पुल बैक बना। ये हायर हाई, ये हायर लो, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ इस पुल बैक से प्राइस निकल चुकी है, यानी कि ये पुल बैक बना था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, मतलब ही यही है कि प्राइस जो है पुल बैक से निकल चुकी है, एक पुल बैक फाइनल हो गया, अब दूसरा पुल बैक बनेगा। ये दूसरा पुल बैक बना, ये हाई पॉइंट था, इस हाई पॉइंट के इस कैंडल के नीचे दूसरी कैंडल आ गई तो ये पुल बैक बना। अब ये हायर हाई होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट होगा हायर हाई, और ये वाला पॉइंट होगा हायर लो, यानी कि लो वाला पॉइंट है ना। हायर लो कब बनेगा, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि पुल बैक बन जाएगा, तभी हमें पता चलेगा ना कि ये पुल बैक का लो वाला पॉइंट ये था। हाई वाला पॉइंट तो हमें पता चल जाता है ना जब पुल बैक बनता है। तो यहाँ पर ये बना हायर हाई, हायर लो एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मैं यहाँ इस लो से, यानी कि ये हमें पता चल गया था ना, ये लेग बनी, अब हम इधर से यानी कि शिफ्ट होते जाएंगे। अब यहाँ पर दो कैंडल का पुल बैक बना है, एक कैंडल ये थी, एक कैंडल ये। हमने इसी तरीके से देखना है, हायर हाई, हायर लो एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस कैंडल का होगा, इस कैंडल का, जहाँ से पुल बैक बनना स्टार्ट हुआ, जिस कैंडल का लो के नीचे प्राइस आई। ये कैंडल थी, ये हायर है इसका पॉइंट, ये जो लो वाला पॉइंट बना हायर लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो आपने जो लो वाला पॉइंट होगा उसको हायर लो बोलना है। फिर प्राइस अप गई। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ से पुल बैक बनना स्टार्ट हुआ, ये लो वाला पॉइंट था, आपने इसको नाम दे दिया हायर लो। हायर लो कब दिया, जब यहाँ पर हायर हाई को प्राइस ने ब्रेक किया, यानी कि हाई पॉइंट को जब प्राइस ने ब्रेक किया तो हमने नाम दिया, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यानी कि प्राइस इस पुल बैक के, यानी कि इस पुल बैक से प्राइस ऊपर निकल गई। अब ये पुल बैक के अंदर दूसरे पुल बैक बन रहे हैं, इनको हमने नहीं फाइंड करना है। ये मेन बड़ा पुल बैक तो यही है ना, ये एक पुल बैक है ना, फिर प्राइस इसके ऊपर निकल गई, फिर दूसरा पुल बैक बनाया। दूसरा पुल बैक कौन सा है, ये वाला, यहाँ से पुल बैक बनना स्टार्ट हुआ, ये एक लो वाला पॉइंट था, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ, ये हायर लो था, ये हायर हाई था, ये एक था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट, यानी कि ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट था। फिर इस तरीके से नया पुल बैक बना, यानी कि ये एक न्यू पुल बैक था, ये वाला एक था न्यू पुल बैक, ये वाला, इसको हमने हायर हाई का नाम दिया, इसको हमने नाम दिया हायर लो का। अब मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा, आपने समझ जाना है, आपने खुद लिखना है, आपने खुद देख लेना है कि हायर हाई कौन सा है, आपको समझ आएगी। यहाँ पर पुल बैक बना, हायर हाई ये वाला पॉइंट, हायर लो ये वाला पॉइंट। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब होगा, जब प्राइस इस पुल बैक को ब्रेक करेगी तो आपने इसको नाम देना हायर लो। हायर हाई तो हमारा कंफर्म हो जाता है ना, जब एक कैंडल का दूसरी कैंडल जब उस कैंडल के लो के नीचे आती है तो वो पॉइंट हायर हाई कहलाता है ना, वहीं से पुल बैक बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से आपने फाइंड करना है अप ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में भी मैं आपको बता देता हूँ, डाउन ट्रेंड में कैसे पुल बैक्स वगैरह बनेंगे, वो सभी इस तरीके से। अब प्राइस यहाँ पर नीचे आ रही है
तो यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि सबसे पहले आपने चार्ट को कंप्रेस कर लेना है। इस तरीके से आपने देखना है कि प्राइस नीचे है या ऊपर। यहाँ पर मुझे क्या लग रहा था कि प्राइस ऊपर चली गई है, तो जहाँ ही से प्राइस ऊपर गई वहीं से मैंने पुल बैक स्टॉप यानी कि फाइंड करना शुरू किए, यहीं से फाइंड करता गया। तो अगर प्राइस मैं किसी दूसरे करेंसी पेयर में दिखाऊं जहां पर डाउन ट्रेंड में प्राइस हो, तो आपको अच्छे से समझ आएगा, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा कि कैसे होता है यार। अब यहाँ पर देखें कि प्राइस मुझे क्या लग रहा है कि हाई पॉइंट पर खड़ी है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि ये कैसे होता है। यहाँ पर देखें कि पुल बैक्स कौन से हैं। अब पुल बैक यानी कि ये हाई पॉइंट था, तो ये पुल बैक बने हैं, ये वाले पुल बैक यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। यानी कि मैं आपको किसी और पॉइंट से बताता हूँ आपको अच्छी, हाँ यहाँ से समझे। अब मैंने चार्ट को कंप्रेस किया, आपने रिसेंटली देखना, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर पीछे वाले दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने लाइव यहाँ पर देखना है। यहाँ पर तो अप ट्रेंड चल रहा है ना, फाइंड ही नहीं हो सकते। जहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था ना, तो वहीं से मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड नीचे आ रहा था, यहीं से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ ना, यहीं से। अब अप ट्रेंड कैसे स्टार्ट होता है वो आगे की बात है, वो मैं समझाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस लेक्चर में कवर नहीं हो रही, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें कवर हो जाएंगी। अभी आप ये समझे। अब यहाँ से पुल बैक बनना स्टार्ट हुआ, ये पुल बैक का लो वाला पॉइंट था, ये हाई बना। अब ये क्या हुआ, ये लोअर लो हुआ, यहीं से पुल बैक बनना स्टार्ट हुआ, क्योंकि डाउन ट्रेंड है, प्राइस ने डाउन गिरना है। ये लोअर हाई बनेगा। लोअर हाई कब बनेगा लोअर हाई, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब इस पुल बैक को प्राइस ने ब्रेक किया नीचे की तरफ, तो हमने इस ऊंचे वाले पॉइंट को, यानी कि जो हाई पॉइंट बनेगा उसको हमने लोअर हाई बोलना है। फिर प्राइस नीचे आई, फिर यहीं से पुल बैक बनना स्टार्ट हुआ, हमने इस पुल बैक जहाँ से बना हमने उसको नाम दे दिया लोअर लो का। फिर जहाँ पर पुल बैक ख़त्म हुआ उसको हमने नाम दे दिया लोअर हाई का। लोअर हाई की शराइत ये है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, यानी कि दोबारा प्राइस उस पुल बैक को ब्रेक करे, तब हमने इसको लोअर हाई का नाम देना है। फिर स्टिल दूसरा जहाँ पर बना, दूसरा ये वाला पॉइंट बना, ये एक लोअर लो बना, क्योंकि ये पुल बैक यहीं पर ब्रेक हो गया था। अब दूसरा पुल बैक यहाँ से बनना स्टार्ट हो रहा है, तो हमने यहीं से जो ये कब बना, यानी कि ये कैंडल है, ये दूसरी कैंडल इसके इनसाइड बार है, यानी कि इनसाइड बार ये हुआ कि ये इस कैंडल के अंदर आ रही है। जब तीसरी कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, डाउन ट्रेंड में ये होता है कि एक कैंडल का जब हाई कैंडल ब्रेक करती है तो पुल बैक बनना स्टार्ट हो जाता है, पुल बैक कहलाता है। अब पुल बैक का हाई वाला पॉइंट ये था, तो ये लोअर हाई बना। लोअर हाई कब बना, जब प्राइस ने इस पुल बैक को ब्रेक किया, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। यहाँ पर भी आप कह सकते हैं, यहाँ पर भी आप कह सकते हैं, इस तरीके से। तो ये लोअर लो बना, ये लोअर हाई बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ, फिर प्राइस नीचे आई, फिर अपने पुल बैक फाइंड करो, इसी तरीके से चलता रहेगा। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं नहीं बता रहा, जो कि बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आपने इन चीज़ों को मास्टर कर लेना है। जब आप इन चीज़ों को मास्टर कर लेंगे, स्टिल यहाँ पर लोअर लो पुल बैक यहीं से बनना स्टार्ट हुआ, लोअर लो लोअर हाई, फिर ये पुल बैक जब ब्रेक होगा, यानी कि लो वाला पॉइंट, डाउन ट्रेंड में लो वाला पॉइंट होता है ना, पुल बैक यहीं से बनना स्टार्ट होता है। जब वो ब्रेक होगा तो वो जो हाई वाला पॉइंट होगा सबसे ऊपर वाला, उसको हमने लोअर हाई का नाम देना है, इसको लोअर लो। जो इसके अंदर पुल बैक होंगे, चाहे छोटे बड़े ज़्यादा, हमने उनको कुछ नहीं कहना, हमने मेन देखना है। फिर यहीं से अप ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, अप ट्रेंड कैसे शिफ्ट होता है वो हम आगे समझेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल हुई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो वीडियो को लाइक कर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। हम इस ट्रेंड को इन डेप्थ सीखेंगे, यानी कि आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। इसमें अभी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं जो कि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में गाइड करूँगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।